गाइस एक बहुत ही ट्रैजिक न्यूज़ है अमेरिका से। अमेरिका में एक स्टेट है कॉल्ड जॉर्जिया, उसके अंदर एक सिटी है कॉल्ड एटलांटा, काफ़ी फेमस है, इंडियंस बहुत रहते हैं वहाँ पर एटलांटा में। एटलांटा में एक काउंटी है कॉब काउंटी। अब देखो ये है ना वैसा काउंटीज़ लाइक ज़िला बड़ा सा एरिया, तो वहाँ पर कॉब काउंटी के अंदर एक घर था इंडियन फैमिली का, बेसिकली 57 ईयर्स ओल्ड शीतल ज़िशीन का। तो वो अपने हस्बैंड कर्क ज़िशीन के साथ रहती थी और कर्क एक वाइट आदमी है। उनका कुछ फैमिली डिस्प्यूट हुआ और कर्क ने शीतल को गोली मार के उसकी हत्या कर दी है। बहुत ही सैड न्यूज़ है। यहाँ पर 7 जुलाई को आई है, 1 वीक हुआ है आए हुए, पर बहुत ही फ्रेश न्यूज़ है और काफ़ी सैड न्यूज़ है, ट्रैजिक न्यूज़ है। एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और ये बाय द वे अभी तक के लिए एलिगेशंस हैं, क्योंकि कर्क अभी के लिए सिर्फ अरेस्टेड है, अब इसकी सेंटेंसिंग नहीं हुई है, केस चल रहा है, कुछ फाइनल नहीं हुआ है। जब तक फाइनल नहीं होता तब तक के लिए वी हैव टू कंसिडर हिम एज इनोसेंट। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। पहले आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाता हूँ क्या हुआ। Where police have that roadblock, Cody. What can you tell us so far about the investigation? Well, Jennifer and Ron, I've been able to speak to some neighbors. They tell me a man shot and killed his wife and shot his son tonight right here behind me on Laurel Creek Trail. As we zoom in, neighbors tell me the house, it's about $1 million plus home at the top of this hill, is where that shooting happened just before 8 o'clock tonight. Now, that van you see with those yellow lights, that's Animal Services. They just got on scene, so there's obviously some pets at this home being taken care of. So what we know from Cobb County Police, they got the call of a person shot. They showed up. They took a man in custody, found his wife dead inside the home and their son injured. So let me walk you through what neighbors tell me. They say that the shooting happened inside the home. The wife was killed at that home. The son then ran to a neighbor's house. As we pan over, you'll see that home there with crime scene tape. That was the first home that the son ran to. And then he crossed Laurel Creek Trail to this home now that we're going to. This is where the son was actually found. He went inside. Those neighbors helped to stop the bleeding. I'm told he was shot in the back. They're the ones that called 911 and got crews here. He was taken to Kennestone, where I'm told he was undergoing surgery and is expected to survive. But obviously a very heartbreaking night for this neighborhood. Again, neighbors tell me the husband gave up right after this. He is in custody. No names have been released at this hour. And as you can see behind us, still a very active scene here about 3 hours after that initial call, Ron and Jennifer. ये वाली जो न्यूज़ स्टोरी आपने देखी, ये 7 तारीख की ही थी, उसी रात की। तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ। पहले मैं न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ और बाद में बात करेंगे कि शीतल कौन थी। तो 7 तारीख की रात को अबाउट 8 बजे रात को एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है, जिसमें क्या होता है कि हस्बैंड कर्क एंड वाइफ शीतल, उनके बीच में हो जाता है झगड़ा। तो हस्बैंड शूट कर देता है अपनी वाइफ को। अब गन तो यहाँ पे कॉमन है, बाय द वे गन भी माना जा रहा है कि उसके पास इलीगली पोजेस्ड है, कि इलीगली उसने गन रखी हुई थी अपने पास, उसके पास लाइसेंस नहीं था उसका। तो उसने किसी बात पे बहस हुई और उसने अपनी बीवी को मार दिया, मल्टीपल गन शॉट्स बाय द वे। तो ऑन द स्पॉट शीतल की हो जाती है डेथ। पर इन दोनों के हैं 2 बच्चे, जेसिका एंड जेसन। जेसन है 23 ईयर्स ओल्ड। तो जेसन ने जब देखा वो भागने लगा, वो घर से भाग के निकलता है और 2 नेबर्स के पास जाता है। पहले नेबर के पास जाता है, वो घर को नॉक करता है, कोई हेल्प के लिए नहीं आता, हो सकता है वो नेबर घर पर नहीं हो, तो वो दूसरे नेबर के पास चले जाता है। मीनवाइल कर्क अपने बेटे को भी पीछे बैक में गोली मार देता है। समहाउ वो नेबर तक भाग के चला जाता है। दूसरे वाले जो नेबर हैं वो उसको अपने पास ले लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, उसका ब्लड वगैरह रोकने की कोशिश करते हैं और तब तक उसको पुलिस को एंड एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं। जब तक वो आते हैं तब तक वो जेसन का ब्लड रोकने की कोशिश करते हैं। तो जेसन तो सर्वाइव कर जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, बट शीतल डाइड ऑन द स्पॉट। जब पुलिस आती है वो देखती है कि भाई शीतल अंदर घर में पड़ी है। कर्क भी सरेंडर कर देता है, कर्क बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करता और सरेंडर कर देता है। अब वो अरेस्ट हो चुका है। अभी केस चल रहा है, क्या निकलता है वो आगे देखते हैं। पर आप पूछेंगे कर्क कौन है, कर्क की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। एक और न्यूज़ स्टोरी दिखाता हूँ, उसमें वो दिखाएंगे कि कर्क है कौन। Tonight on a Smyrna double shooting, we first brought you as breaking news last night on our 11 Alive 24/7 stream. Cobb County Police have identified the victims and the suspect. Officers say शीतल Vachon was killed inside of a home on Laurel Creek Trail. Her son, 23-year-old Jason, was also shot and taken to the hospital. Police have charged the husband and the father of the victims, Kirk Vachon, with felony murder and other charges. He is being held without bond. ये है वो कर्क
कर्क विशॉन, लास्ट नेम कैसे प्रोनाउंस करते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट ये था उसका हस्बैंड जिसने अपनी बीवी को और अपने बच्चे को भी मार दिया। बच्चा भी सर्वाइव कर गया है बट बीवी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी। आई कैन नॉट बिलीव कोई कैसे मार सकता है अपने बच्चे को। डोमेस्टिक डिस्प्यूट समझ आता है, हो जाते हैं लोगों में। अगली रिपोर्ट दिखाता हूँ, वो यही न्यूज़ एंकर ये बताएगी आपको कि एवरी डे ऑन एन एवरेज 3 डोमेस्टिक वायलेंस के केस आते हैं अमेरिका में। वो भी दिखाता हूँ आपको न्यूज़ स्टोरी। पर एक बार ये बता देता हूँ कि ये जो कर्क है ये 1 काउंट ऑफ फेलिनी मर्डर एंड 2 काउंट्स ऑफ एग्रीवेटेड असॉल्ट के केस में जाएगा अगर जब भी इसको सज़ा दी जाएगी तो। अब दिखाता हूँ तीसरी न्यूज़ स्टोरी जो एक्चुअल में बताती है, जो एक्चुअल में इनका घर भी दिखाते हैं। बहुत महंगा $1 मिलियन प्लस का घर है इनका जॉर्जिया में, वो भी देखो आप। और फिर बाद में बात करेंगे शीतल के बारे में। Well, domestic violence kills more than 3 women in America every single day. Last night, a Cobb County woman became one of them. Atlanta News First Don Shipman is live with the First Alert breaking news tracker on Laurel Creek Trail. Don, a man is hurt too. Yeah, that's exactly right. All of this happening in this quiet neighborhood on this familiar street that turned into a crime scene. No clue what was going on. I didn't know somebody had a heart attack or what had happened. Just before 8 last night, officers were called to this home on Laurel Creek Trail. Outside, they found an injured man. Inside, a woman, dead from gunfire. Joanne Anderson has lived here for more than 20 years. She raised her daughter here. We love our neighborhood. I'm surprised. It breaks my heart. Police tape blocked the street for hours. Jail records show a man listed at this address was booked overnight into the Cobb County Jail. He faces several charges, including murder and assault. Peter Lee woke up to a text from a neighbor telling him what happened. I've seen him doing yard work, really nice guy, very social neighbor. The injured man remains hospitalized this afternoon. It's a terrible tragedy. It's really too close to home. Too close to home, and for millions of people, it is home. Police say this was domestic violence, the kind that can happen in any neighborhood, on any street. If this story hits close to home for you, help is available right now and around the clock. कर का नेबर बोलता कि अच्छा आदमी था, लॉन गार्डनिंग वगैरह करते हुए दिखता था, पर जैसे कि होता है कभी भी किसी के साथ ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं। वी कैन नॉट ब्लेम कि आज बंदा अच्छा है तो कल वो बुरा नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। एंड इट्स अ डोमेस्टिक वायलेंस। मैंने कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले भी एक और केस दिखाया था, उसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस था। इंडियन हस्बैंड अपने वाइफ का मर्डर कर देता है फॉर गर्लफ्रेंड इन इंडिया। वो अमेज़ॉन में काम करता था, इंडियन आदमी। ये जो है, अब बात करते हैं इसकी, शीतल की। शीतल जशीन ये गूगल में काम करती थी। एंड बाय द वे इट हैज़ नथिंग टू डू विद देयर जॉब। कोई अमेज़ॉन गूगल में काम करता है, इसका कोई रिलेशन नहीं है इसका, बट जैसे ही कि ये गूगल में काम करती थी, अच्छी पोजीशन पे थी, 57 ईयर्स ओल्ड थी। कर्क 56 ईयर्स का था। अब ये जो मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ये इसका एक्चुअल लिंक्डइन प्रोफाइल है शीतल का, ये मैंने खुद ही सर्च मार के निकाला है। तो आप देख सकते हैं जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करी इसने और GoTo फूड्स में काम करती थी प्रेजेंटली। गूगल में थी इससे पहले, और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी ऑपरेशन एक्स गूगल, और उससे पहले होम डिपो में भी काम कर चुकी है। तो काफ़ी 20 साल से ऊपर इसने काम करा है अमेरिका में। और ये इससे पहले इंडिया, इंग्लैंड और घाना में रेस हुई है। उसके बाद ये अमेरिका आई थी पढ़ाई करने और फिर यहीं पर ही शादी करके सेटल हो गई थी। ये एक शीतल की कुछ फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ आप देख सकते हो शीतल एंड कर्क की। ये मुझे मिली थी ऑनलाइन तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये कुछ इनकी पुरानी मेमोरीज़, बहुत ही हैप्पीली लाइक बट सो सैड एंडिंग। दिस न्यूज़ इज़ ऑल ओवर द इंटरनेट, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ सीरियस ऑफेंस अमेरिका में। और एक नंबर भी मैंने दिखाया स्क्रीन पर। मैं ये बोलना भी चाहूँगा गाइज, अगर आप किसी को जानते हो आपके रिलेशन में, या आप खुद कोई मेल हो, आप फीमेल हो, डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो, अमेरिका में पूरी हेल्प मिलती है। 24/7 नंबर होता है, कॉल करें। पुलिस विल बी देयर एट द डोर स्टेप टू हेल्प यू। पूरी हेल्प मिलती है आपको अमेरिका में। एक ट्रैजिक स्टोरी थी, एक न्यूज़ जो बहुत चल रही थी, वायरल हो रही थी, आप तक पहुँचानी थी मुझे, और थोड़ा सा बताना था कि एक सैड एंडिंग फॉर शीतल। वीडियो ये वाली यहीं पे बंद करूँगा। अगर आप लोग और न्यूज़ स्टोरीज़ देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय।